तो what do you want to do now? Any other chapter has been done in your school in English literature? English literature. कौन सा चैप्टर हुआ? Which chapter has been done? नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक। Oh, नेल्सन वाला चैप्टर हुआ है स्कूल में। See, that is a very good one. और एक टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू से पहले मैं नेल्सन ही करना चाहूँगा। नेल्सन वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। एंड वो एक्चुअली एक स्पीच है, उसी के ऊपर बेस्ड है वो चैप्टर। एंड यू हैव टू पे अनडिवाइडेड अटेंशन, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो उस चैप्टर को। ओके, ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। ओके, एंड दिस चैप्टर नीड्स अटेंशन। जो लोग प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो इस चैप्टर को सुन रहे हैं आज, एंड यू आर लकी। सी, ये चैप्टर है एक इवेंट के ऊपर बेस्ड है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द इवेंट, ओके, व्हेन द Africa, okay, when the country of South Africa, okay, became free from the white regime. When South Africa became free from the racist rule of the regime, okay, the whites, South Africa was ruled by the whites. South Africa में जो श्वेत लोग हैं, जो white people हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा था, and they had ruled South Africa for a long number of years. And what happened? All those people who raised voice against, okay, the oppressive rule of the whites, apartheid. So what is apartheid? Apartheid is actually a political system which separates people, which discriminates between one man and the other on the basis of their skin color. जब लोगों के स्किन के कलर के बेसिस पे लोगों को डिस्टिंग्विश किया जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए, भेदभाव किया जाए, अत्याचार किया जाए, उस चीज़ को बोलते हैं एपर्थाइड, द पॉलिसी ऑफ एपर्थाइड। एपर्थाइड इज़ एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप इन चीज़ों को लिख लो नोटबुक में, पेन से, पेंसिल से, मार्कर से, स्केच पेन से, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लिख लो भाई कहीं भी। ओके, बिकॉज लेटर ऑन, ओके, यू विल, आप भूल जाएंगे इस चैप्टर को कि हमने क्या किया था। बिकॉज ये चैप्टर मैं पहले बता दूं कि बहुत कुछ है इस चैप्टर में, एक एक वर्ड के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है, एंड काफ़ी फिलोसॉफिकल टाइप का ये चैप्टर है। बिकॉज ये एक स्पीच है विच वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ओके, व्हेन हिज पार्टी, ओके, जब उनकी पार्टी को वो किया गया था, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, when his party was assuming power, when Nelson Mandela became the president of South Africa, okay, and his party African National Congress, जब वो अपना वो ले रहे थे, सीट ले रहे थे, सीट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, उस समय ये स्पीच उन्होंने दी थी। उस स्पीच के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड वन, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। सो नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों बोला गया? बिकॉज नेल्सन मंडेला को काफ़ी साल तक जेल में रहना पड़ा था। नेल्सन मंडेला और उससे पहले भी काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए थे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स, ओके, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द ब्लैक पीपल। ब्लैक लोगों की मुक्ति के लिए, ब्लैक लोगों को आज़ाद करवाने के लिए, वाइट पीपल के अत्याचार से जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, पीपल हु रोज इन प्रोटेस्ट, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, ओके, नेल्सन मंडेला वॉज अ लीडर ऑफ द ब्लैक्स। मगर नेल्सन मंडेला से पहले भी काफ़ी सारे लोग हो चुके थे हुज नेम्स हैव नॉट बीन मेंशन इन द चैप्टर, ओके, दे आर द अनसंग हीरोज, जिनका कोई जिक्र नहीं होता है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, पीपल हु डिड नॉट बिकम फेमस, जिनकी कोई स्टैचूज इरेक्ट नहीं हुई किसी पेडेस्टल के ऊपर, जिनका कहीं किसी मार्बल में नाम इनग्रेव नहीं हुआ, जिनको लोगों ने शहीद नहीं बोला, लेकिन कई सारे लोग हैं जो मतलब पर्दे के पीछे रह के जिन्होंने काम किया, ओके, और लोग मारे गए, जेलों में गए, अपनी ज़िंदगी पूरी जेल में बिता दी, एंड उनके पास चॉइस थी, दे हैड अ चॉइस टू लिव विद देयर फैमिली, टू हैव अ वाइफ, टू हैव किड्स, टू हैव द करियर, टू मेक मनी। मगर उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ओके, अपनी किसी भी चीज़ को, पर्सनल बिलोंगिंग से कोई मतलब नहीं रखा। दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एंड दे डिसाइडेड टू सर्व देयर कंट्री अलोन। उन्होंने फैसला किया कि हमको सिर्फ अपनी कंट्री को सर्व करना है, हमको फैमिली के चक्कर में नहीं जाना है। बिकॉज
when like a person is, you know, bound by the choice between his family and his country, okay, it becomes difficult, because to maintain a balance becomes difficult. You can either serve your country, okay, wholeheartedly, or you will be a family man. तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही, तो नेल्सन मंडेला भी ने भी ऐसा ही किया. सो बिकॉज देखो नेल्सन मंडेला जो है, ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, ओके, इफ ही वांटेड टू, ओके, ही कुड हैव बिकम एन एडवोकेट एंड देन लेटर ऑन एन अटॉर्नी. तो वो एडवोकेट बन के अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे. ही कुड हैव कॉम्प्रोमाइज विद हिज आइडियल्स, अपने सिद्धांत, अपने मॉरल से वो कॉम्प्रोमाइज़ करते. अगर वो वाइट लोगों की बात मान लेते तो उनको शायद कोई गवर्नमेंट में अच्छा जॉब मिल जाता, एंड ही वुड हैव कंटिन्यू टू लीड अ वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ. मगर उन्होंने फैसला किया कि नो, हाउ कैन आई लीड अ हैप्पी एंड अ नॉर्मल लाइफ व्हेन माय ब्लैक पीपल, व्हेन माय ब्रदर्स, ओके, आर बीइंग इम्प्रिजन्ड, व्हेन दे आर स्लेव्स. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर. इस चैप्टर के अंदर जो है हम बात करेंगे, एपार्थाइड की बात करेंगे. एपार्थाइड मीन्स एक नस्ल भेदी जो चीज़ होती थी अफ्रीका के अंदर में, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी होती है. अमेरिका जो है इसका एकदम करंट ब्लेटेंट एग्जाम्पल है. इट इज़ स्टिल बर्निंग बिकॉज ऑफ द इश्यू ऑफ एपार्थाइड. एपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रेस. वो किस नस्ल को बिलोंग करते हैं, कि आप अफ्रीकन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप एशियन हैं, ओके. ये जो एक डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, डिफ्रेंशिएशन तक तो चल भी जाता, लेकिन व्हेन डिफ्रेंशिएशन टेक्स, यू नो, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, then things become difficult to accommodate. So Nelson Mandela, you know, he was the leader of the African National Congress. So अफ्रीका में डेमोक्रेसी आई फाइनली 1994 में. डेमोक्रेसी कब आई अफ्रीका में? इन द ईयर 1994. इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका. और वहाँ पे उनकी पार्टी जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी मेजॉरिटी सीट्स आई, एंड नेल्सन मंडेला, ओके, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1994 में हुई थी, एंड ऑन द 10th ऑफ मई. कब की बात है ये? 10th ऑफ मई 1994. यू राइट समवेयर, उसी बुक में आप कहीं पे लिख लो, या लिखा हुआ तो आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, आपकी मर्जी है. सो व्हाट हैपन्स हियर, आई विल टेल यू. मैंने बता दिया आपको कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड. ओके, एपार्थाइड क्या होता है? नस्ल भेद का एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम विच डिस्टिंग्विशेस एंड डिस्क्रिमिनेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. ओके, रेसिज्म की ही एक ये एक्सट्रीम फॉर्म है. So Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. साउथ अफ्रीका में 300 सालों तक वाइट्स ने रूल किया. ये वाइट लोग आए कहाँ से थे? बिकॉज अफ्रीका को तो हम जानते हैं कि अफ्रीका के जो नेटिव्स होते हैं, दे आर ब्लैक्स. द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका आर द ब्लैक्स. तो व्हाट हैपेंड, ओके, ये जो वाइट पीपल हैं, दे हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड, दे हैड कम फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज, एंड दे सेटल्ड इन अफ्रीका, एंड वहाँ पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया. एंड दिस इज हाउ द स्टोरी बिगैन. एंड फॉर 300 ईयर्स, ओके, 300 सालों तक इन्होंने रूल किया, अफ्रीका में अत्याचार किया, अफ्रीका के रिसोर्सेज को लेके चले गए. दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका, नॉट ओनली द नेचुरल रिसोर्सेज, दे इवन, you know, enslaved the people of Africa, because African men, you know, they were very hard working, और इन यूरोपियंस को इतने हार्ड वर्किंग लोग चाहिए थे एज स्लेव्स. तो इन सब चीज़ों को बाद में जो है, ओके, ये इंडिपेंडेंट हो गया अफ्रीका. आई मीन वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई, वाइट रेजीम का रूल जो है ख़त्म हो गया. दैट ऑल हैपन इन द ईयर 1994, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. Nelson Mandela's African National Congress Party won 252 seats out of 400. तो 400 सीटों में से African National Congress won 252 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार कभी कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था, एंड दिस पार्टी वॉन 252 सीट्स आउट ऑफ 400. ओके, ओके, एंड दिस marked the end of the white racist regime in South Africa. Okay, and this also marked the end of the apartheid system in South Africa.
And I had told you what is apartheid. Apartheid is a political system which divides people, which separates people, which discriminates between people according to their race. So this is all I had told you about this, okay? And this, the part, okay, the speech or this chapter, okay, it has been taken. This is an extract actually. This is an extract from Nelson Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom. And this speaks about a historic occasion. Now, what was that historic occasion? The historic occasion was the inauguration or the oath taking ceremony of the African National Congress and Nelson Mandela as the president of South Africa. And what else had happened? Okay, the rule of the white racist regime, okay, the 300 years old rule which had lasted for 300 years, that rule, okay, that rule had come to an end. And what had happened? Why was it an historic occasion? This was a historic occasion because dignitaries from all over the world had come, presidents, okay, prime ministers and other rulers, okay, from all over the world, okay, a number of countries, okay, around 140 countries. So dignitaries had come from about 140 countries to witness the occasion, to witness the swearing in ceremony, to witness the inauguration of the African National Congress's, the black government, okay, in South Africa. And then on the occasion, now when did this happen? ये घटना जो है, ये जो event है, कब हुआ था? This all happened on 10th of May 1994. 10th of May 1994 को ये सारे events हो रहे थे. So you have to remember the date and you also have to remember the place. Where was this event taking place? This was taking place in Union Buildings Amphitheatre. Union Buildings Amphitheatre in Africa, in South Africa, okay, in Pretoria. Union Buildings Amphitheatre, okay, in Pretoria on 10th of May 1994. And what was the event taking place? The event which was taking place was the inauguration ceremony, okay, of the African National Congress's government, okay, being formed in South Africa, and Dr. Nelson Mandela was being sworn in, okay, was swearing in as the president of South Africa. So this is what was happening, okay. The people were very happy, people were jubilant, okay. People had come out in the streets celebrating the victory of the, blacks in South Africa against the white racist regime, because the whites, had kept the black people, the original inhabitants of South Africa, okay, they were kept under subjugation and suppression, but now that age was over. And so everybody was celebrating in the streets, okay, with the blacks, the colored, and even the whites had also come, because not all whites were bad, okay, like there were a few only. So there were more than 1 lakh, okay, South African men, women, children, all races, they were singing and dancing and enjoying themselves. So let us see now what happens, okay. I'm on page number 17. I will read out the text and then side by side simultaneously I will explain also as to what is happening. So 10th May 1994, you write 1994 there, okay, on the top. 10th May 1994 dawned bright and clear. Dawn means the, just the period, okay, just before the actual sunrise, dawn. So 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So who is the narrator here? Who is the narrator? Who is narrating the entire story or the chapter? Nelson Mandela himself, okay, वही अपनी पूरी कहानी हमको सुना रहे हैं. So he said, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged. Besiege means like I have been surrounded by people, okay. I have been surrounded by people, dignitaries,
not ordinary people, but I have been surrounded, okay, by dignitaries, okay. Dignitaries means people who hold high respect and command and high post, valuable post, people who are on topmost posts in their countries, dignitaries. लाइक हिंदी में बोलेंगे तो इसको महान हस्तियां आई हुई थी यहाँ पे अफ्रीका में. एंड आई हैव बीन besieged, I had been pleasantly besieged. He was happy, you know, being surrounded by those dignitaries who had come, the world leaders, the presidents, the prime ministers, the ambassadors, the representatives of the different countries had come to Africa. And he had been busy welcoming them, you know, so meeting them, accepting their wishes, greetings. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So such a huge gathering, okay, had never taken place on the South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Okay, you have to remember the venue. I'm telling again and again. The ceremonies, okay, the inauguration ceremony, the swearing in ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. Okay, this was taking place in Pretoria. Now, what is an amphitheater? Amphitheater क्या होता है? Amphitheater is like a round. If you have seen those Roman colosseums, okay, where the gladiators fought, okay, the round, like a stadium kind of, okay, stadium के जैसे ही होता है, and it is round in shape, okay, and there the swearing in ceremony was taking place, okay, it was at that place that the inauguration ceremony was taking place. So ये जो amphitheater है, it is very much, you know, like you find in Greece or in Rome, okay. So for decades this had been the seat of white supremacy. So the place where the swearing in ceremony, the place where the inauguration ceremony was taking place, this place had been the seat of white supremacy. इस जगह से whites रूल करते थे, उनका साम्राज्य था, उनकी शक्ति, उनका पावर यहाँ से चलता था. Okay, this is from here. From the same place the whites had been managing, okay, they had been running the administration of the country from the same place. But today, the place, the venue belonged to the blacks, the African National Congress. Okay, and the period, the rule of the whites was over. Now it was a rainbow sight gathering, okay, now it was a rainbow gathering, okay, such a beautiful word has been used. Okay, now you are studying, okay, English literature, so you have to imagine things, okay, because certain words will stand as a metaphor or a simile or some kind of far-fetched comparison, okay, may be drawn. So here it is very clear, rainbow. Now the word rainbow has been used by the writer, okay, by the author. Why the word rainbow? Because a rainbow has 7 colors. A rainbow has 7 colors. Okay, a rainbow comprises of 7 colors. So here too, okay, like the people, the dignitaries had come, the leaders had come, the ambassadors had come, the representatives had come, okay, they all had come from different backgrounds, from different races, from different countries. So that is why the gathering has been compared to a rainbow, okay, it has been compared to a rainbow because people from different nationalities, from different backgrounds, people from different regions, from different geographical regions had come, okay, from all over the world. So the author has compared this gathering to a rainbow gathering, okay, he said it was like a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic. So this was South Africa's first democratic non-racial government, non-racial. So prior to this, इससे पहले जो government थी South Africa में, the white racist regime, it was a clear cut, okay, वो तो साफ बोलते थे that they were racist, okay. So that was a racist government, okay, the whites ruled South Africa. Now they were a racist government, okay, that was a racist government. But now, okay, the rule of the blacks had come. So do you think the blacks would resort to avenging the hardships they had faced at the hands of the whites?
Do you think the blacks will resort to seeking revenge? क्या? नो नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो ब्लैक्स हैं वो इसी बात में बिलीव करेंगे कि वट एवर हैज़ हैपेंड. नाउ वी विल वर्क टुगेदर विद द वाइट्स, द ब्लैक्स एंड द कलर्ड पीपल will exist peacefully, will coexist peacefully in Africa, and they will work for the betterment and for the development of Africa. Okay, there'll be no feeling of hatred or ill will against anybody. किसी के खिलाफ कोई नफरत की भावना को नहीं रखना है, and we will work together, okay, and for the betterment of Africa, for the development of Africa. So now the installation ceremony of the non-racial government, okay, the African National Congress with Nelson Mandela as the president was taking place, and the events, okay, were taking place on 10th of May 1994 at the Sandstone Amphitheatre, okay, in Pretoria. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. आपको याद रखना है डेट, you have to remember the venue, and you have to remember some of the keywords. The keywords are like non-racial government was being, was taking part in the oath ceremony, okay, and it marked the end of the era of the white racist regime. The whites had ruled South Africa for a period of about 300 years, but now that was over. On that lovely autumn day, autumn is the season which comes after summer. So on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So by his side, okay, was his daughter Zenani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as the second deputy president. So before Nelson Mandela took the oath, okay, Mr. de Klerk was first sworn in as the second deputy president. Deputy president is like the vice president. ओके, सो साउथ अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे आज 10th of May 1994 को श्वेत सरकार जो है, श्वेत मीन्स वाइट गवर्नमेंट, उनका रूल, उनका साम्राज्य ख़त्म हो गया था. एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रूल ऑफ द ब्लैक्स. ओके, अश्वेत सरकार, ओके, बाय द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ब्लैक्स लोग अब से साउथ अफ्रीका को रूल करेंगे, एंड द पार्टी वॉज African National Congress under the leadership of, okay, this one, Nelson Mandela, Dr. Nelson Mandela. Now Dr. Nelson Mandela, okay, ये सिर्फ एक politician नहीं थे, he was also a freedom fighter. शुरू में जब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, okay, he wasn't a politician as such, okay, he was a freedom fighter. ये आप देखो चैप्टर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या इनका बैकग्राउंड है. Then on page number, okay, this thing, क्या page number 18. So first was Mr. de Klerk was sworn in as the second deputy president, and then Thabo, okay, Mbeki was sworn in as the first deputy president. Okay, Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged. Now you have to mark this one. Pledge लिख लो ऊपर कहीं पे, and you have to mark कि उन्होंने क्या pledge किया. What did he pledge? Now, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो उन्होंने क्या pledge किया, उन्होंने क्या शपथ ली, क्या कसम ली? He pledged to obey and uphold the Constitution. कि जो Constitution है, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, वहाँ का जो Constitution है, उसकी जो एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन करके मैं रखूँगा हमेशा. He pledged that he would uphold the Constitution and devote himself, and he said that he would devote himself to the well-being of the people of the Republic, कि लोगों की भलाई, लोगों के कल्याण, लोगों के डेवलपमेंट, उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने का काम मुझे करना है. And I have to work according to the Constitution. Constitution means the set of rules, the set of laws. What is Constitution? संविधान जो होता है किसी भी देश का, so Constitution means the set of rules and regulations according to which a country is governed. So he said, I will do everything according to the law.
Okay, I will do everything, okay, like the law prescribes. And he would do everything for the well-being of the people and for the republic also. To the assembled guests and the watching world, तो जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे, what was the word used for the guests who had assembled there? एक अच्छा शब्द, dignitaries was the word used for the people who had come there. Dignitaries, महानुभाव, महान हस्तियाँ, दुनिया भर से जो लोग आए हुए थे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, ओके, एम्बेसडर्स, रिप्रेजेंटेटिव, सो इन सब के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, डिग्निटरीज. सो व्हाट डिड ही से? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. कन्फर मीन्स उसको हम देते हैं, प्रदान कर रहे हैं उसको. कन्फर का मतलब यू कैन नॉट यूज इट इंटरचेंजेबली विद गिव, कि आप किसी शॉप में गए, बोला कि आई कन्फर 20 रुपीज़ टू यू फॉर अ पैकेट ऑफ चिप्स. सॉरी, यू पेड ₹20. लेकिन वहाँ पे कन्फर वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते. कन्फर जो है इट्स अ वेरी फॉर्मल वर्ड. ये स्पीच वगैरह में या किसी को हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उसी में ये वर्ड कन्फर यूज़ किया जाता है. ओके, डोंट यूज़ इट इन प्लेस ऑफ गिव. ओके, आई विल गिव यू 1 slap, आई विल कन्फर अ slap टू यू. सॉरी, यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड देयर. So he said, today all of us do by our presence here, कि हम लोग यहाँ सारे लोग आज जमा होके confer glory and hope the newborn liberty. आज हम इस देश को ग्लोरी दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं. ओके, आज बहुत कुछ महान हुआ है. and newborn liberty, because this nation had been under the rule, okay, of the whites, and they had been living in their own country as slaves, facing a number of discriminations. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Now these are the exact words of his speech. So he said, out of the experience of extraordinary human disaster. आप इसको मार्क करो, extraordinary human disaster. Now what was the extraordinary human disaster? White versus black. The racist regime, racist rule, racism. Racism itself is extraordinary human disaster. You mark, okay, इसको mark करके you write one word, the racial discrimination. That is the extraordinary human disaster. जो ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के हाथों जो डिजास्टर, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको बर्दाश्त करना पड़ा, जो अत्याचार, ओके, उनको सहने पड़े, उसी को बोला गया है लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. सो हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट? 300 years. Okay, it lasted for 300 years. तो he said कि वो चीज़ आज ख़त्म हो रही है, ओके, विद द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द ब्लैक्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट. एंड नाउ विल बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. सो देखो, कहीं भी उस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है. नो वेयर हैज़ इट बीन मैंशनड that we are not going to leave the whites now. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं है. They didn't have any feeling of hatred or ill will or malice in their mind, okay, against the whites. Okay, they were not seething in anger. गुस्से से नहीं भरे हुए कि हमको white से दुश्मनी लेनी है, बदला लेना है पूरा, हम उनको छोड़ेंगे नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया ना, ऐसा कुछ किया गया. And he said, now will be born a society of which all humanity will be proud of. This means to say, like, we are going to set an example for the entire humanity to follow. पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हम एक मिसाल कायम कर देंगे ताकि वो देखें और हमसे कुछ सीखें कि हाँ, साउथ अफ्रीका में जब ऐसा हो सकता है तो हम भी एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा कंट्री या एक ऐसा रिपब्लिक हम भी फॉर्म कर सकते हैं. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. अब इसका भी मीनिंग समझो. We who were outlaws not so long ago. Outlaws means साउथ अफ्रीका के अंदर जितने भी ब्लैक लोग, like all those people who raised their voice against the whites, they were persecuted and they were considered outlaws. Okay, उनको कानून के दायरे से बाहर माना जाता. They were considered outlaws. Okay,
जैसे कि वो एक सेपरेटिस्ट हों या टेररिस्ट हों, अगर आप वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, आप ब्लैक हो, तो आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, ओके, एंड यू वुड बी परसिक्यूटेड, आपको पनिशमेंट मिलेगा एंड यू वुड बी कंसिडर्ड एन आउटलॉ। तो ही सेज, कल की ही बात है या 2-4 दिन पहले की बात है, नॉट सो लॉन्ग अगो वी द ब्लैक्स, okay, were considered outlaws, but now we have been given the privilege, आज हमको एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है to be the host to the nations of the world on our own soil। लेकिन आज हम लोगों को ये privilege मिला है, ये right मिला है, ये एक मौका मिला है दैट कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के डिग्निटरीज़ को आज हम उनको वेलकम कर रहे हैं, ओके, हम लीड कर रहे हैं अपने कंट्री को। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Now he says, we thank all the people, we thank all the dignitaries who have come to the South Africa, to the South African soil, to be a part of the inauguration ceremony, to be a part of the swearing in ceremony, to be a part of the installation ceremony of the African National Congress. And this victory is not the victory of the South African people alone. This is the victory of all the people who are fighting injustice anywhere in the world. ये जीत सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों के खिलाफ, सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों की नहीं है अगेंस्ट द वाइट पीपल. This is also the victory, okay, of all the people who are fighting injustice, people who are fighting racism anywhere in the world. ओके, दुनिया भर में कहीं भी अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ये जो विक्ट्री है ये उनको भी मीन्स ऑनर करती है, उनको भी रिकॉग्नाइज करती है. ओके, दे ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ आवर रूल नाउ. ओके, हम उनको भी लाइक दे कैन आइडेंटिफाई विद अस. ओके, all those people who stand for justice, all those people who stand for peace and human glory, dignity. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है मुक्ति. हमको आज मुक्ति मिल गई, हमको आज लिबर्टी मिल गई, हमको आज फ्रीडम मिल गई. ओके, इट्स मुक्ति, इट्स नॉट मुफ्ती. मुफ्ती इज़ अ ब्रांड, ओके, उसमें नहीं जाना है आपको. MUKTI, ओके, हमको आज लिबर्टी मिल गई है. Okay, we have gained freedom from all kind of restrictions, okay, which were imposed upon us by the blacks. Sorry, okay, by the whites. जो white लोगों ने हमारे ऊपर okay, कई तरह की जो restrictions लगा रखी थी, कई तरह के हमारे ऊपर like we were living a life of slavery, वो आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है. अब हम भी एक आज़ाद जीवन जी सकते हैं. Okay, we have gained emancipation, we have gained liberty, we have gained independence. Okay, now we pledge ourselves. Okay, इसको मार्क करो कि उसने pledge, देखो ये pledge word जो है I think second time आया है, आपको मार्क करना चाहिए कि pledge one में नेल्सन मंडेला has said that I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the people and the republic. Now second time जब pledge आया है, what does he say? He says we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Now देखो, देश तो आज़ाद हो गया वाइट रूल से, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है. The journey has only begun. What does he say? He says we pledge ourselves, हम शपथ लेते हैं, हम कसम लेते हैं that we will liberate our people, हम अपने लोगों को आज़ाद करवाएंगे. Because अभी भी कई तरह के problems हैं which we have to face. We have to liberate people from the bondage of poverty. गरीबी की जो बेड़ियां हैं, जो bondage है, जो बंधन है, उसमें लोग अभी भी बंधे हुए हैं. Okay, we have to liberate people from the bondage of poverty, deprivation. डेप्रीवेशन मीन्स लोगों को अभी भी कई सारी चीज़ों का अभाव है, उनके पास कई सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी भी कई सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनके पास नहीं है. डेप्रीवेशन, दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ मेनी ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज़, ओके, विच पीपल एंजॉय विदाउट इवन बीइंग कॉन्शियस ऑफ एंजॉइंग दोज फैसिलिटीज़. लेकिन जब किसी को वो चीज़ नहीं मिलती है, गरीबों को, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. लेकिन जिनको मिल रही है बहुत पहले से, दे आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ बीइंग एबल टू एंजॉय दोज फैसिलिटीज़.
We have to liberate people from suffering from gender and other discrimination. We have to remove gender biasness from our country and any kind of discrimination. किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हमारे कंट्री में अगर हो रहा है, वी हैव टू रिमूव देम. नेवर नेवर अगेन shall it be this beautiful land again experience the oppression. एंड देन ही सेज कि हमारे देश की धरती के ऊपर इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का अत्याचार दोबारा कभी नहीं होने वाला किसी के साथ. सो व्हाट डज इट मीन टू से? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ब्लैक पीपल का जो रूल अभी स्टार्ट हो रहा है अफ्रीका में, हम लोग जो हैं, हम वाइट्स के साथ कोई अत्याचार नहीं करने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू रिजॉर्ट टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वाइट और सीकिंग रिवेंज. ओके, the sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. And then he says कि ये जो लिबर्टी का सूरज आज निकला है, ओके, ये कभी भी सेट नहीं होना चाहिए. जो अच्छे आइडियल्स हमने चुने हैं अफ्रीका के लिए, वी विल अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ दीज आइडियल्स एंड वी विल सपोर्ट देम एंड विल नेवर लेट द सन सेट. ओके, now we are on page number, okay, next page देखो कौन सा पेज, 19. we are on page number 19 now. okay, you're paying attention. okay, are you people paying attention or sleeping? Attention, sir. attention. okay, attention, very good. समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है बिकॉज इसमें ये कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज अ स्पीच. ओके, दिस इज वेरी नाइस. सुनो, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें सुनने को मिलेंगी. कुछ एक इसमें कोट्स हैं which are my favorite, okay, which have become my favorite. मैं आपको बताऊंगा. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब 26th of January को और 15th of August को जब दिल्ली के राजपथ पे सेरेमनी होती है, ओके, 26 जनवरी की जब झांकी निकलती है, 26th of January को जब हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो एयरफोर्स के जो जेट हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, आसमान में एक फॉर्मेशन करते हैं. हैव यू सीन द फॉर्मेशन? वो ट्राई कलर बनाते हैं आसमान में. हैव यू सीन दैट? टीवी पे देखा है कभी आपने? Yes, sir. तो वो जो फॉर्मेशन बनाते हैं, वो जो पैटर्न बनाते हैं, एक वी फॉर्मेशन में चलते हैं वो लोग. एंड दे ऑल्सो फॉर्म अ पैटर्न, ओके, ऑफ ट्राई कलर. और आसमान में हेलीकॉप्टर भी रहता है, हेलीकॉप्टर से नीचे हमारा जो ट्राई कलर है वो हैंग कर रहा होता है. तो वो सारी चीज़ें भी इधर हो रही हैं. ओके, इनका अपना जो फ्लैग है उसको वो उसके फॉर्मेशन, उसके पैटर्न अभी आसमान में बनाए जा रहे हैं. एंड स्काई के अंदर जो है इनके भी प्लेन्स उड़ रहे हैं. ओके, एंड दे आर ऑल्सो पेइंग रेस्पेक्ट. लेट्स सी नाउ. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज. सभी ने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि आसमान के अंदर एक स्पेक्टैकुलर एरे मीन्स एक पैटर्न, एक डिज़ाइन बना के साउथ अफ्रीकन जेट्स फ्लाई कर रहे हैं. ओके, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द बिल्डिंग्स. सो यहाँ भी अफ्रीका में भी ऐसे ही हुआ. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. South African jets आसमान में उड़े, helicopters, fighter planes, troop carriers over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy. तो ये जो spectacular array, जो एक पैटर्न में ये आसमान में फ्लाइट्स उड़ी, आई मीन फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स उड़े, ये न सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो कितने वेल ट्रेंड हैं कि आसमान में इतना अच्छा पैटर्न वो बना के चल सकते हैं. ओके, तो ये न सिर्फ ये दिखाता है कि वो कितने ट्रेंड हैं, कि उनको पिन पॉइंट प्रिसिशन आता है कि आगे वाले प्लेन से मुझे कितना डिस्टेंस रखना है. बिकॉज आसमान में तो इट इज़ ओपन, नो, उसमें ना तो नीचे की तरफ कोई गैप, मतलब ना तो नीचे की तरफ आपको जाने के लिए कोई दिक्कत है, ना ऊपर, ना लेफ्ट, ना राइट. यू आर फ्री टू गो इन एनी डायरेक्शन. तो वहाँ पे अपना एक पैटर्न मेंटेन करके चलना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क. आपको अगर कोई बोले कि आप 10 लोग बाइक लेके जाओ और आप कोई पैटर्न फॉलो करते हुए जाओ, तो देखा एक आगे निकल गया, एक पीछे चला गया, कोई पैटर्न कुछ बना ही नहीं है आपका.
एंड सेम चीज़ ये लोग आसमान के अंदर में एंड फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 200 माइल्स पर आवर, तो उसके अंदर ये एक पैटर्न फॉलो करके चलते हैं. तो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द पिन पॉइंट प्रिसिशन कि उनको कितने अच्छे उस चीज़ के अंदर ये एफिशिएंट हैं. प्लस दिस ऑल्सो शोज द लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बिकॉज जब आसमान में ये प्लेन उड़ते हैं मिलिट्री के, वो एक तरह से नीचे के जो लोग हैं और जो प्रेसिडेंट है और उनको वो सम्मान दे रहे होते हैं. ओके, उनका एक तरह का ये सल्यूट गिविंग होता है. So it is not only a display of pinpoint precision and military force, but it is also a demonstration of the military's loyalty to the democracy and the new government. Okay, ये एक तरह की वो अपनी लॉयल्टी डिस्प्ले करते हैं, वो अपना सम्मान दे रहे होते हैं, सल्यूट दे रहे होते हैं. हिंदी में इसको बोलते हैं कि वो सलामी दे रहे हैं उनको. राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. ओके, इस टाइप से भी कई जगह पे होता है. आपने देखा होगा कि अभी जब भी कहीं पे ये होता है, लाइक सोल्जर्स जब मार्टियर हो जाते हैं, सोल्जर्स जब लड़ते हुए बॉर्डर्स पे जब शहीद हो जाते हैं, तो उनको जब लाया जाता है उस कॉफिन में, एंड व्हेन द क्रिमेशन राइट्स आर अबाउट टू टेक प्लेस, ओके, व्हेन द क्रिमेशन राइट्स आर अबाउट टू टेक प्लेस, सो उस टाइम पे भी गन चला के, हवा में गन चलाए जाते हैं आसमान में, और उनको सलामी दी जाती है, उनको फाइनल सल्यूट दिया जाता है. ओके, तो उसी तरह से ये जो प्लेन्स उड़ रहे थे ओके हवा में, साउथ अफ्रीकन जेट्स, ट्रूप कैरियर्स, तो ओके दे वर ऑल्सो गोइंग इन अ परफेक्ट एरे मीन्स अ पैटर्न, एंड दे वर ऑल्सो सल्यूटिंग द पीपल ओके बिलो द प्रेसिडेंट ओके एंड द एंटायर सिस्टम. And then he said, to the government that had been freely and fairly elected. So the South African government which had been elected, okay, the African National Congress Party which had been elected, it had been elected by the people, because African National Congress had got 252 seats out of 400. So this was the people's own government. This was a legitimate government by the people. So as a result, the military was also paying respect, okay, it was also in a way saluting the government. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Forces and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Now he says, it is so ironical कि जो मिलिट्री के और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ये आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, and they were pledging their loyalty to me. ध्यान से सुनना अभी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals. तो यहाँ पे जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके चेस्ट, उनके शोल्डर्स पे यहाँ पे जो मेडल्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, दे आर सल्यूटिंग मी नाउ, ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं, एंड दे आर प्लेजिंग देयर लॉयल्टी टू मी. इस बात को नेल्सन मंडेला बहुत अजीब मान रहा है, बिकॉज a few days ago these are the people who would have arrested me. क्यों अरेस्ट करते उसको? Why would they arrest Nelson Mandela a few days ago? Why would they arrest Nelson Mandela a few days ago? ऐसा क्यों होता? Why? Sir, because he was a freedom fighter. Because he was a freedom fighter, and he was fighting against the white regime, and the white regime ruled South Africa at that time. And these police he would be arrested by them, because कुछ दिनों पहले तो ये तो ऑपोजिट पार्टी का हो गया ना, he was an outlaw, he would be considered an outlaw, understand? लेकिन आज वाइट रेजिम का रूल खत्म हो गया अफ्रीका में, एंड टुडे इट इज द रूल, टुडे स्टार्ट्स द रूल ऑफ द ब्लैक पीपल, एंड ही इज द प्रेसिडेंट नाउ. तो उनको ये मतलब नहीं है कि उसका नाम क्या है पर्सन का, उनको मतलब है कि इस आदमी का रैंक क्या है आज. टुडे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उनको प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को सम्मान देना है, रेस्पेक्ट देना है, वो इतना जानते हैं बस. ओके, सो this is happening here, and he says only moments before, the general South African Defence Force Police, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, they saluted me and pledged their loyalty. Okay, एक सेकेंड, मुझे अटेंडेंस देना पड़ेगा. Did you people understand everything जो भी हमने इस चैप्टर में किया?
Yes, sir. Yes, sir. आप एक काम करो कि यू कम टू पेज नंबर 19, यू कम टू पेज नंबर 19 एंड यू मार्क समवेयर इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ना, नॉट अनमाइंडफुल, इधर मार्क करो, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहीं तक हमने आज किया है. वी हैव डन इट टिल हियर दिस पार्ट. अभी इस चैप्टर में बहुत जूस बाकी है. ओके, देयर इज सो मच टू बी डन. ठीक है.